ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश नगर। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1420/2015 प्रमाणित कंपनी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे आए हैं। मेरे को मुझे काफ़ी दिन से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, मुझे और मेरे फैमिली को लेकर जो है मनोज पॉल द्वारा जो है काफ़ी अनाप शनाप जो है बोल रहे हैं वो। तो मेरे को ज़रूरत नहीं था इतने दिन से इनको कोई तरह का जो है सफाई देने का और ये, बट क्योंकि ये छोटा सा जगह है, आप रोज़ एक चीज़ को बताते रहेंगे तो लोगों के दिमाग में भी वही चीज़ फीड हो जाएगा कि हाँ शायद नियामक चुप से बैठा है तो शायद कुछ गलत होगा। तो ये मेरा ये था कि मीडिया को बुलाकर एक बात अपने तरफ से रख देने के लिए। लेकिन मेरा सच में मैं बोलूँ तो मेरा आज तक मनोज पॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। ना मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, ना जानता हूँ। 2020 में उसने मुझे कॉल किया था, उस टाइम का कन्वर्जेशन है जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मैंने SP साहब को भी दिया था उस टाइम पे कंप्लेन लेटर में, मैं सर आपको दे दूंगा अगर मिल गया तो। और मैं उस टाइम पे इसकी बातें सुना कि ये बता रहा था कि इसको कोई भड़का रहा है कि इसको मारने के लिए जो है मैंने अरेंजमेंट किया था किसी के बोलने पे जो, और इसको जो है वेलोडेंट के सामने पिटाई करवाया था। मनोज से मेरा जो है उसी टाइम पे क्लियर हो गया उस कन्वर्जेशन में कि मैं जानता भी नहीं, मैंने ऐसे, और उसने भी एक्सेप्ट किया, नहीं मैं जानता हूँ, आपकी बात से लग रहा है कि आप मेरे को सही में वाकई नहीं जानते और ये सब जो है गलत है। मेरे पीछे मेरा एक्चुअली पोर्टलर में किसी से दुश्मनी नहीं है। और कभी किसी जमाने में कोई दुश्मनी भी हुआ होगा ना तो आज के डेट में वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि छोटा सा जगह, अगर हम बचपन में भी लड़े हैं तो उसके बाद जो है एक ही थाली में खाए पिए बड़े हुए। आज के डेट में मेरा सिर्फ एक ही इंसान से जो लड़ाई झगड़ा है, और वो आज से नहीं है, वो 10 साल से चला आ रहा है। और मैं 10 साल से आज तक मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो इतना गंदा आदमी है, इतना कमीना किस्म का आदमी है। उसका जो सातिर माइंड है, वो जिस तरह से वो प्लानिंग करता है, वो आप ऑडियो में सुनना कि मनोज पॉल से क्या करवाना वो चाहता था करके। ये यहाँ का हमारे म्यूनसिपल का काउंसलर भी है, वार्ड नंबर 13 का, सुदीप राय शर्मा तैया के नाम से आप जानते हैं। हाल ही में उनका बहुत सारा मैटर भी आपने सुना होगा, कांग्रेस ऑफिस में इसको पिटा दिया, उसको पिटा दिया, अभी उसके ऊपर में भी कई चार्जेस लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक MP का भाई कुलदीप राय शर्मा, जो यहाँ के एक सिंगल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ सभी उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि अगर उस फैमिली में उसका भाई MP है तो मैंने यहाँ पे कौन सा गलत काम कर दिया। मैंने तो सिर्फ 10 साल से सुदीप राय शर्मा का जितना भी इनलीगल प्रॉपर्टी है, मैं वायलेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। वायलेशन एक अलग पार्ट है जिसको हम वन टाइम सेटलमेंट के लिए जो है लड़ रहे हैं, हमारा काउंसिल, हमारा पार्टी लड़ रहा है, मगर वायलेशन एक अलग पार्ट है। आप इनका बिल्डिंग जाओ, अगर इनका लैंड 200 स्क्वायर मीटर है तो 450 में बनाया हुआ गवर्नमेंट लैंड कब्जा करके, और आप देखो कि इसके बिल्डिंग के नीचे से जो PWD का ड्रेन है, जो 4 मीटर 5 मीटर का ड्रेन है, चौड़ा ड्रेन, वो लैंडिंग प्रोसेस के बिल्डिंग के नीचे से जाता है, जिसके ऊपर में रूम्स बने हुए हैं, 6-6 तल्ला बिल्डिंग। देखो क्योंकि अर्थक्वेक जोन है, कभी भी आप वायलेशन भी नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर ऐसा वायलेशन नहीं कि एक अर्थक्वेक आया तो आपका बिल्डिंग गिरा और सामने का 10 लोगों का जान चला गया। और ये होटल है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल कोई अपना बनाने के लिए भी, अपने घर के लिए भी छोटा मोटा वायलेशन कर लिया तो उसको म्युनिसिपल कंसीडर करेगा। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि फाइन इम्पोज करके जो उसको रेगुलाइज करेंगे। मगर आप
6 तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें टूरिस्ट को रुकाएंगे, जहाँ पे कि ये टूरिज्म सबसे अच्छा डेस्टिनेशन आगे फ्यूचर में बनने वाला है। एक होटल में आग लग जाता है तो लोग पूरा आइलैंड को बदनाम करता है। अगर ऐसे होटल में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये बहुत सारे चीज़ मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इनका जो टैक्स चोरी है, जो म्यूनसिपल में आप कमर्शियल बिल्डिंग में जो है 7 डोमेस्टिक कनेक्शन लेकर जो है आप जो है टैक्स चोरी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जहां आपको 17-18 लाख एक बिल्डिंग का टैक्स देना है होटल का, आप वहां पे 1.5 लाख रुपए टैक्स बांध रहे हैं। तो आप सोचो कि चोरी तो कोई कमी नहीं है उनका। पहले से ही आप सीबीआई रेड से स्टोरी मालूम है, कई करोड़ रुपया घर में, बस्ता में, यहाँ में, वहां में पकड़ा गया था। तो ये सारा चीज पोर्टलर के लोगों को मालूम। अगर मैं उस इंसान के अगेंस्ट में अगर लड़ता हूँ तो वो कैसे मनोज पाल जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर करके जो है वो अपने वीडियो में बता रहा है, ऑडियो में मनोज पाल खुद बता रहा है कि मेरे को खिला पिला के आपके बारे में बता रहा है। ये ऑडियो में संभाल के रखा था कि मैं बोला कि मुझे किसी का ये, क्योंकि वो अपने ऑडियो में भी बोला कि भैया आप रिकॉर्डिंग मत करना और कोई आप बवाल नहीं करना। मैंने उसका रेस्पेक्ट रखा। मैंने इलेक्शन के टाइम में भी इन्होंने, मनोज पाल ने मेरे ऊपर में टारगेट किया, ड्रग्स ये वो करके। मैंने कभी उसको जो है काउंटर नहीं करना जरूरी समझा, मगर बहुत ज्यादा हो गया तो मेरे पास एक एविडेंस था जो मैं आप मीडिया के थ्रू से मैं चाहता हूँ कि पूरा आइलैंड सुने कि कैसे कैसे साजिश हो रहा है। देखिए, मेरा फादर को बोल रहा है कि फ्रूट बेचने वाला है, ये फल वाला का बच्चा। अगर चलो मैं फल वाला का बच्चा भी हूँ तो क्या मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं अगर कोई फ्रूट भी बेचता, अगर उसका बेटा भी आके अगर आज काउंसलर 2 बार बना है, उसकी वाइफ बनी है, मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन अपनी मेहनत से बना हूँ, पार्टी ने डिसाइड किया कि किसको कहाँ बैठाने से म्यूनसिपल में कैसा काम होगा किस टाइम पे, तो ये अपनी मेहनत से आया ना, कि ऐसे नहीं कि मैंने कहीं पे कुछ खर्च करके मैंने ये सब ये करा है। तो ये जिस तरीके से मेरे को हमेशा बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी लेडी के थ्रू से, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक लेडी को अपने घर में बैठा के मेरे बारे में, जब भी मैं इसके ऊपर में कुछ बोलता हूँ तो ये औरत का सहारा लेता है, वैसे लोगों का सहारा लेता है, और वो लेडी का रिस्पेक्ट भी आप लोग सब जानते हैं और किसी को कुछ छुपा नहीं। और मेरे पास ऐसा एविडेंस है उनके अगेंस्ट में भी कि अगर मीडिया को भी मैं दूं तो आप भी शर्म के मारे नहीं चला सकेंगे। उनके घर के अंदर का ऐसा चीज मैं वीडियो के साथ आपको दूंगा कि आप नहीं चला सकेंगे। मैं बोलता हूँ इतना गंदा चीज है। बस बोलना यही है कि ये आदमी जो है कई टाइम से जो है मनोज पाल मेरे ऊपर में टारगेट कर रहा है, मगर देखो सिर्फ टारगेट नहीं होता। अगर एक मर्द का बच्चा है, अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो हम चैलेंज करता है कि मेरे ऊपर में कुछ भी गलत है तो मुंह से मत बोलो, मुंह से डिफेंड करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एकदम ग्राउंड बोलते हैं ना, मैं करोड़पति लोगों से भी जुड़ा हूँ, मैं एकदम गरीब से गरीब लोगों के साथ भी जो है उनके साथ में प्लेट में बैठ के खाने वाला इंसान हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। यानी कि मेरा इलेक्शन के टाइम में भी आप देखो कि मेरे अगेंस्ट में जल्दी कोई सीट लेने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी एरिया के लोगों को मालूम चल जाता है। ये डिगलीपुर का एक आदमी, इसको क्या मालूम कि मैं पोर्टलर में क्या कर रहा हूँ करके, इसको तैयार नहीं बोल दे मेरा बाप फल वाला था, चलो ठीक है। ये सीडीसी है, इसमें ये सीडीसी नंबर है देखो फादर का 1972 में। मैं पहले भी अपने एक स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि बार बार जो है ये लोग बिहारी ये वो करके जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए, आप मीडिया देख सकते हैं 1972 में फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करे यहाँ पे अंडमान शिप में, ठीक है। मेरा बर्थ है 1982 का पोर्टलर में। ये बार बार जो है ये करना, एक ही बाप को लेकर आ जाना, बीवी को लेकर आ जाना, ये कोई मर्द वाला काम नहीं है ना यार। मर्द वाला काम है तो आओ, सामने आओ और मेरे से बात करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या गलत फहमी मैं सारा दूर कर दूंगा। ये गलत है कि बाप को बोलना, बेटी को बोलना, बहन को बोलना, भाई को बोलना, सभी को बोलना। यार ये क्या गंदगी मचा के रखा है। ये आप सोचो कि पूरा पोर्टलर में 24 काउंसलर हैं, अदर आइलैंड्स में कई प्रधान और जिला परिषद मेंबर है। ये सिर्फ ये कई दिन से आपको नहीं लग रहा कि पर्सनली मेरे को टारगेट कर रहे हैं। एक बोलने का भी एक होता है कि मेरे पास एक एविडेंस है, मैंने इसके ऊपर बोल दिया है, और चलो मैं बार बार बोलूंगा, विद एविडेंस बोलूंगा। एविडेंस तो दिखाओ भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जीरो। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, कुछ एक ऐसा एविडेंस दो जिससे पब्लिक मेरे ऊपर थूके। सिर्फ मुंह से डिफेम करना, बार बार बोलना, ये हमारे आइलैंड में, क्योंकि देखो मैं किसी के घर जाता हूँ, उसकी भी बहू, बेटी, माँ और फैमिली है, और जो मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं, आप बार बार आप एक ही चीज को बोलते रहेंगे कि मैं ड्रग्स बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्या अंडमान निकोबार पुलिस क्या मेरे रिश्तेदार है क्या? मेरा साला ससुर है कि मेरे को छोड़ के रखे मैं ड्रग्स बेचूंगा करके?
3 बार इलेक्शन जीत के अपना मेहनत से, अपना काबिलियत से जो है यहाँ पब्लिक के बीच में और काम कर रहा हूँ। कोई चैलेंज करता हूँ, आप मेरे वार्ड में घूमिए, मेरे पास सिर्फ वार्ड नहीं, पूरे आइलैंड से, अंडमान निकोबार से लोग आते हैं मदद के लिए। मेरे यहाँ में एक दिन में वार्ड का 1-2 आदमी साइन कराने आएंगे। मेरे स्टाफ से पूछे कहाँ से लोग आते हैं मदद के लिए, और मैं बैठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, उनका बात सुनता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से होता करते हैं। तो हम लोगों को तो, मेरे को तो ये खुशी है कि मेरे को 27 साल की उम्र में ये मौका मिला कि एक इलेक्शन लड़के जो है इतना, क्योंकि एक इलेक्शन लड़ना और एक इलेक्शन लड़ना और जीतना, ये ऐसा कोई खेल चीज़ नहीं है। और उस टाइम पे 2010 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरा बैकग्राउंड ना पॉलिटिकल है, ना कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त, फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों ने भरोसा किया, जिताया, और जिताने के बाद उन्होंने अगले इलेक्शन में ऐसा कर दिया कि मैं, प्रतिमा खड़ी थी कि किसी एक वार्ड का एक मेंबर भी खड़ा नहीं हुआ अगेंस्ट में। जो अपना था उसमें से कोई एक टूट कर जो है खड़ा, मगर देखिए फर्क नहीं पड़ता, कोई भी खड़ा रहो। और मैं तो, मेरा एक छोटा भाई है अहमद अमीर, वो भी इलेक्शन में खड़ा जब हुआ तब भी मैं उसको पर्सनली नहीं बोला कि भाई तुम मत खड़ा रहो। मेरे को अपना ये मालूम है ना कि मेरे पास क्या है। तैया मेरे वार्ड में रहता, वार्ड नंबर 6 में लड़ने जाता उधर, मेरे अगेंस्ट में लड़ लो, बोलो कितना पैसा है तुम उतार दो, मैं देखता हूँ तुम कैसे मेरे एरिया से जीतते हो करके। एक लिमिट होता है किसी को बदनाम करने का कि हम आज किसी के घर जाने को मेरे को शर्म आता, कोई फंक्शन में जाने को मेरे को शर्म आता कि लोग मेरे को ये वीडियो देख के ऐसा देखें, बोलो नियामत है, नियामत गलत बोलते लोगों को आप माइंड में वही डाल देंगे कि नियामत गलत है। मेरे वार्ड के लोग तो मालूम है उनको कि मैं क्या हूँ, उनके लिए क्या काम है। समाज में भी एक इज्जत है ना। अब बार ऐसा जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो उनका कोई गाड़ी तोड़ दिया बोलता, आपको मालूम कि उनका ससुर मेरा कितना अच्छा दोस्त है करके। बिजू जॉर्ज जो है मेरे अच्छे दोस्त है, मैं उनके मैं जिस टीडीपी में था उसी पार्टी में वो अभी जनरल सेक्रेटरी मेरे ही पोस्ट में बैठे जिस पोस्ट में मैं था। क्या मेरे को ये शोभा देता है क्या? और मेरा क्या इतनी लेवल है कि सिर्फ मैं गाड़ी तोड़ सकता हूँ क्या? फट से कुछ भी हुआ तो नियामत है क्या? तुम्हारा दुश्मन सिर्फ नियामत तो दुश्मन मैं तुम्हें मानते ही नहीं हूँ। मेरा दुश्मन तो मैं आज भी बोलता हूँ कि कुलदीप राय शर्मा का भाई तैया है, सुदीप राय शर्मा, और उसको मैं एक दिन जरूर अच्छा से ठीक करेगा। मैं आपको चैलेंज करता मीडिया का सामने, इस तरीके से ठीक करेगा कि दूसरा का प्लानिंग करना बंद कर देगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कभी भी मैं उसका इतना अच्छा से खातिरदारी करूंगा कि ये जो गलत दूसरों को करना, अब मानो किसी का बेटी अगर घर से भाग गई ना, उसके घर में जाके बोले कि नियामत छुपा के रखा करते। मेरे को एक डॉक्टर बोला, यार खड़ा हो गया, अगर सिगरेट पी लो, किसी घर जल गया तो वो नियामत को देखा वहां सिगरेट पीता था, वो घर जल गया। ये इस तरह से जो है दुगलागिरी करके जो है घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए साला, एक एमपी का भाई होके तुम इस तरह के से जो काम कर रहे हैं। आज तेरे ऊपर में विजिलेंस इंक्वायरी हुआ, पीएमओ से इसका इंक्वायरी आया, उसी के पार्टी का जो है एमए साजिद एनएसयूआई का प्रेसिडेंट होकर उसी के ऊपर में कंप्लेन किया, उसका करोड़ों का घोटाला, उनका इलीगल प्रॉपर्टीज टैक्स चोरी को लेकर। क्या उसके बारे में मनोज पॉल ने बोला? मनोज पॉल ने आज तक तैया के बारे में कुछ बोला? आप थोड़ा पब्लिक ये सोचो, मेरा ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना। मनोज पॉल ने बोला कि मैंने इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला। यार तुम जैडबेट फैमिली तक को बोला कि जो आज तक कोई करप्शन में, जो कि अपना जब आइलैंड को उठाना था तो वो लोग, उनका मेहनत था कि अलग अलग आइलैंड में उन लोग जो निकोबार जैसा डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रमोट किया, वैसा फैमिली के लिए भी तुम बोल रहे हैं। तुम आज तक सुदीप राय शर्मा के बारे में बोला है? उसका टैक्स चोरी के बारे में देता हूं मैं, बोलो उसके बारे में, क्योंकि वो तो उसका खास दोस्त है, वो बोल रहे हैं फोन में। अगर तुम्हारा दोस्त अगर मनोज पॉल अगर तैया है तो सोच लो कि तुम उसके चक्कर में बहुत बुरी गत फंस गया। आज तक जो भी फंसा 4 दिन से ज्यादा नहीं रुका है। पता नहीं कल तुम्हारा भी होगा, तुम उसका सारा पोल खोलेगा, हम वेट करेगा। मगर ये चीज है कि ऐसे लोगों से, मैंने अपने ऑडियो में भी बोला कि तैया से आप दूर रहना करके। जिस तरह से वो मेरे से भाई बंदी में बात कर रहा था, मैं रात को 11 बजे सो रहा था, उसने फोन किया, मैं नींद में इससे बात कर रहे हैं। फिर भी जैसे मनोज पॉल बोला तो बगल से प्रतिमा बोली कि ये आदमी ठीक नहीं है करके। मेरे को भी मैसेज कर रहा था, मेरे को भी बोल रहा था कि आप प्रतिमा किसी दिन आपसे इंटरव्यू में जरूर बताएगी। प्रतिमा के पास आज भी चैट है कि वो प्रतिमा को बोल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप मेरे को ये लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा दो। हाँ, हम दिल्ली में रहता है, मेरे को यहाँ में जो है कोई सपोर्ट नहीं है,
प्रतिभा बोली मैं कोशिश करूँगा, बोलते कि नहीं आप MP इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेगा, बंगाली हैं हम लोग, आप लड़ो, आप अच्छा काम कर रही है आप। और मनोज पाल का भी सपना यही है उसको इलेक्शन लड़ना। अब मैं देखो मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता, और मैं भिड़ूंगा तो मैं सच में बोलता हूँ कि मैं उस टाइप का आदमी नहीं कि मैं अपना सर खुजा के बैठ जाऊंगा। मेरा एक काम करने का अलग क्वालिटी है कि मैं किसी का बाप से भी नहीं डरता। मैं अगर गलत नहीं तो मेरे को किसी का डरने का जरूरत नहीं। डिफेम करो, एक लिमिट तक करो, इतना गंदगी में मत उतरो कि कल हम तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बहन पुलिस में काम कर रही है, तुम्हारा अम्मा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा उसका बहू, सबका बारे में अगर हम किसी से इस तरह गंदा काम कराना शुरू कर देंगे, क्या शोभा देता है क्या? तो इस तरीके से किसी को डिफेम मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज पाल, अगर कोई भी तरह का गलत एविडेंस मेरे अगेंस्ट में है, तुम बोलता कि तेरा जज बात सुनता है, तेरा SP सुनता है, IG सुनता है, ये सुनता है, तुम करो, बोलता चैलेंज करता, तुम करो, तुम क्या कर सकता, हम भी वेट करेगा, तुमको टाइम भी देगा। तुम 1 साल बोले 1 साल तक वेट करेगा, तुम फंसाने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकेगा। हम बता रहे जब MP कुलदीप राय शर्मा का भाई इतना बड़ा फैमिली होके मेरे बारे में, जब भी कोई नया LG आएगा, नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, नया कोई DC आएगा, नया कोई IAS ऑफिसर आएगा, मेरे बारे में उनके पास पहले कंप्लेंट चले जाता है, कोई NGO की तरफ से, कोई सोशल वर्कर की तरफ से, या मेरे को भी। आपको मालूम एडमिनिस्ट्रेशन में मैं किसी से नहीं मिलता कभी भी, मेरा मिलना जुलना जो म्युनिसिपल से रिलेटेड जो भी ऑफिसर है उन्हीं से है बाहर में, और कोई अदर डिपार्टमेंट नहीं। मैं नहीं जाता, शुरू से मेरा आदत है, इसलिए नहीं जाता कि ये लोग इतना नाम को बदनाम करके रखे कि किसी को मिलने को भी अपना पहले सफाई देना पड़े। पता नहीं माइंड में पहले मेरा लेटर देख के क्या क्या ये करके मेरे बारे में इमेज रखे होंगे। तो ये है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है कि बहुत ज़्यादा ये लोग जो है गलत ये कर रहे, मेरे पार्टी को भी इसमें बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को मेरे को ज्वाइन कराने से पहले पार्टी ने उतना तो समझ लिया होगा कि ये लड़का कितना हद तक सही है, इसको पार्टी में लेना है नहीं लेना है। इतना तो बीजेपी में आप ऐसे नहीं जा सकते। बीजेपी में आपके ऊपर में अगर कोई एलिगेशन है तो ठीक है, पर आप कहीं कन्विक्टेड है, कहीं कोई चीज़ में गलत में इन्वॉल्व है, आपको जो है बिल्कुल बीजेपी एंट्री नहीं देगा। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो अपना कोई भी तरह से अपने ऊपर में हमला लेने को तैयार नहीं है पार्टी। तो बहुत मेरे को भी शर्म आता है पार्टी में भी, ऑफिस में भी जाने को, कि दिन भर न्यूज़ में हम ही चल रहे हैं, मेरे बारे में इतना बोल रहे हो करके। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी का बाइट लो तो उससे अच्छी तरीके से पूछो। जब वो बोल रहा है कि मैं ये करा, तो उसको आप लोग पूछिए और एविडेंस पूछिए। वो बोल रहा है कि बच्चा बोल रहा है, आप चले जाओ कोई भी बच्चा से पूछ लो। शायद इतना पॉपुलर मेरे को कर दिया है, क्योंकि गलत बोल के भी तो आप किसी से इंटरव्यू भी लेगा तो वो बच्चा भी बोल सकता है हाँ सुना है करके। ये तो गलत आप जितना, और अंडमान में देखिए माउथ कैनवसिंग ही होता है। आप कितना भी न्यूज़ चला लो कुछ भी, वो न्यूज़ के बाद जो लोग जो माउथ कैनवसिंग करते हैं उसी में जो है जो इंसान का इमेज बढ़ता है और घटता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।